नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के पहले ऑल इन वन बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग पे, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के अलग अलग प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने हैं वो हमारे बैंकिंग टर्म का सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन सुनने वाला चीज़ है और उसका नाम है मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना। हम में से बहुत सारे लोग आखिर ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो भी बैंक होते हैं जिनमें हम अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर अलग अलग बैंकों की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, अगर हम उनमें अपना जो है सेविंग्स अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट किसी तरीके का अगर हमारा उसमें खाता होता है, तो आखिर बैंक हमें ये क्यों कहता है कि आपको एक मिनिमम एक सुनिश्चित राशि हमेशा अपने खाते में मेंटेन करके रखनी होगी। आखिर क्यों बैंकों की ओर से इस बात का प्रेशर दिया जाता है, आखिर ये दबाव दिया जाता है कि ये जो फिक्स कुछ अमाउंट होता है वो हमेशा आपको एनी टाइम अपने खाते में मेंटेन करके रखना होता है। आखिर क्यों जब हमारा पूरा अकाउंट बैलेंस हम जब जीरो कर देते हैं तो वो हमारे ऊपर पेनाल्टी चार्जेस लगाते हैं, हमें फाइन करते हैं, या फिर कहीं कहीं तो अकाउंट जो है हमारे बैलेंस माइनस में चला जाता है, जिसको लीन अमाउंट भी बोलते हैं। सो बेसिकली गाइज, आज के इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे कि क्या टेक्निकली आखिर इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्योंकि कोई भी बैंक नहीं चाहता है कि वो अपने जो भी उनके ग्राहक हैं उनसे कुछ एक्स्ट्रा वसूलें या फिर उनको नाराज़ करें, उनको परेशान करें। तो आखिर उनकी क्या ऐसी मजबूरी है कि वो आपके खाते में बोलते हैं पैसा जमा करना, जो कि मिनिमम मान के चलते हैं कि 1000 से 2000 रुपये होते हैं अर्बन सिटीज़ में, या फिर कहीं कहीं मेट्रो सिटीज़ होते हैं जैसे बड़े बड़े दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पे 5000 रुपये तक का जो है सरकारी बैंक में। प्राइवेट की तो बात ही यहाँ पे अलग कर देते हैं, आज हम बात सरकारी बैंक का कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी बैंक तो हमारे बारे में सोचता है, हमारे हितों के लिए काम करता है। तो भैया क्यों गरीब को और ज़्यादा परेशान किया जाता है? कोई गरीब इंसान है, उसको कुछ पैसों की ज़रूरत होगी, वो अपने खाते से पूरे पैसे निकाल लिया, तो क्यों उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई दी जाती है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है कि बैंक जो है इतना बड़े रूप में संचालित होता है। लगभग इसके हर जगह पे शाखाएँ होती हैं, इतने ATMs होते हैं, इतने स्टाफ होते हैं, कुल मिला जुला के पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है काफ़ी बड़ा होता है। अब बात करें अगर उदाहरण के तौर पे अगर मान लेते हैं SBI, तो इसके अपने देश में लगभग 13,000 से ज़्यादा ब्रांच हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा इसके कर्मचारी हैं और लगभग 14,000 से अधिक ATM हैं। अब दोस्तों, आप ये मान के चले कि जहाँ पे हमारे देश में एक अगर आप मामूली सा केवल 1 BHK का अगर आप फ्लैट लेते हैं किराए पे, तो आपको लगभग 5 से 8 हज़ार रुपये किराया चुकाना पड़ता है। ऐसे में बैंक जिसका अपना तो कोई प्रॉपर्टी होता नहीं है, वो अलग अलग शहरों में हमारे घरों के आसपास जो है रेंट पे जो है दूसरे के घरों में रेंट पर जो है वो अपना शाखाएं को संचालित करता है। अब चूंकि बैंक का ब्रांच काफ़ी बड़ा होता है, एक बड़ा सा हॉल होता है, कुल मिला जुला के कहें तो हमारा जो घर होता है लगभग उससे भी बड़ा होता है। मतलब कि अगर BHK के मामले में अगर हम उसको काउंट करें तो कम से कम वो 5 BHK तक का तो वो स्पेस लेता ही है। तो आप ऐसे में समझ जाएं कि एक ब्रांच से जो है उसको रेंट के तौर पे लगभग 30 से 50 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ता है। तो आप इस हिसाब से जोड़ ले कि 13,000 से ज़्यादा इनकी शाखाएं हैं। 13,000 इंटू लगभग 50,000, करोड़ों में जो है ये संख्या गई। एक ATM जो है किसी के घर में जो है, लगभग सभी ATM तो किराए पे ही होते हैं, सभी लोगों के घरों में जो ATM दिए जाते हैं उसका भी बैंकों को जो एक फिक्स रेंट दिया जाता है, जो मकान मालिक होते हैं। तो एक ATM का अगर वो बड़े शहर में है तो लगभग 10,000, या फिर छोटे जगह पे है तो 8,000, मतलब मान के चलते हैं ऑन एवरेज 5 से 6,000 रुपया एक ATM पे उनको देना होता है। ऐसे में एक बैंक का जो 16,000 ATM का नेटवर्क है, तो आप उसको अगर आप मामूली सा 8,000 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये संख्या करोड़ों में दी जाती है। अब बात करते हैं ग्राहकों का। ग्राहक जो है बैंक में जाता है, मुफ्त में अपना अकाउंट खुलवा लेता है, उसको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होते हैं। वो जितना पैसा जमा करता है वो सीधे उसके अकाउंट में उतना दे दिया जाता है। बदले में आपको एक पासबुक दिया जाता है। इसकी भी तो कुछ कॉस्टिंग पड़ी होगी ना, इसको प्रिंट करने का, इसको खरीदने का, इसके पेपर्स का। अब इसको प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर बैंक ने खरीदा था वो भी तो कुछ पैसे का आया होगा। उसके साथ ही साथ जब आप नया अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको चेकबुक या फिर आपको ATM कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, शुरू में आपको एवरीथिंग जो भी फैसिलिटीज़ है वो बिल्कुल मुफ्त में दी जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बैंक जो है आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, बदले में वो आपसे ये बस इस बात की उम्मीद करता है कि आप कम से कम इतना पैसा मेंटेन करके रखें, तो आपसे हम कुछ वसूल नहीं करेंगे। अब दोस्तों, बैंक जो पूरा काम करता है, हर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से जुड़ा हुआ होता है, जिसको CBS मतलब कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कहते हैं, जिससे जो है एक ग्राहक का डिटेल जो है एक सेंट्रल सर्वर
जिस तरीके से हम फेसबुक व्हाट्सएप पे हमारा अकाउंट होता है, लेकिन जो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो इंटरनेट के माध्यम से जो है उस हेड क्वार्टर में जो उसका मेन सर्वर होता है वहाँ पे आप सेव रहती है। जैसे कि आप अपना फेसबुक कहीं से भी किसी भी मोबाइल में आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, क्योंकि जो भी आपका फेसबुक से रिलेटेड जो भी आपकी जानकारी होती है वो आपके फ़ोन में नहीं बल्कि फेसबुक के जो सर्वर होता है वहाँ पर वो सेव रहती है और कहीं से भी लॉगिन करके वो डाटा आप ले लेते हैं। तो फेसबुक की आखिर वो तो ग्राहकों से वसूलता नहीं है, तो उसकी कमाई होती है एडवर्टाइजमेंट से। जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो फेसबुक को एडवर्टाइजमेंट देता है, बदले में वो उससे कुछ पैसे लेता है और वो अपना एक बिजनेस चला रहा है। लेकिन बैंक तो कहीं से एडवर्टाइज नहीं कर रहा है, बैंकों का बाहर से अलग से कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो अपने सारे खर्चों को पूरा करने के लिए जो है आपका जो बैंक में आप पैसे रखते हैं वो उसको रिजर्व बैंक के पास एफडी करता है, बदले में बैंक को भी ब्याज मिलता है। वो आपके पैसे को ही आगे इन्वेस्ट करता है आरबीआई के पास, बदले में जो है आरबीआई उसे इंटरेस्ट देती है। इससे देश का जीडीपी, देश का इकोनॉमी बढ़ता है। ऐसे में बस वो केवल ये उम्मीद करता है कि आपको जो फिक्स अमाउंट आपको बोला गया है मेंटेन करने के लिए ये आप करें, बदले में वो जो है आपके पैसों को आगे एफडी करेगा। लेकिन वही अगर आप किसी कारणवश अगर आप फेल हो जाते हैं तो बैंक को उतना प्रतिशत का, उतने पैसों का नुकसान होता है जो वो भरने के लिए, अब भाई उसका भी अपना एक्सपेंसेस है, वो तो कहीं और, आप तो बैंक से लोन ले लेते हैं, अब बैंक किससे लोन लेगा? तो जाहिर सी बात है वो सारा बोझ आपके ऊपर ही डालेगा और आपसे उम्मीद करेगा कि भाई जो आपने जो मेंटेन नहीं किया है, जो हमें नुकसान हुआ है उसका हर्जाना आपको ही भरना पड़ेगा। और इसके लिए जो है आपसे मिनिमम अकाउंट बैलेंस का जो चार्ज होता है वो काट लिया जाता है, ताकि वो अपना सारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको बैलेंस कर सके। बैंक के जो भी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, स्पेशली बात करें तो जो उनके स्टाफ्स होते हैं उनकी सैलरी लाखों में होती है। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो चीफ मैनेजर्स होते हैं, एक बैंक का एक मामूली सा पीओ जिसको महीने का 45,000 रुपया मिलता है, तो भाई वो जो सैलरी जो के रूप में जो उसको दी जा रही है वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो पैसों को कमाने का बैंक का अपना एक जो जरिया है वो एक ये भी है कि आप वो जितने भी उसके खाता धारक हैं वो उसके पैसों का ही एफडी करवाता है। बैंकों की और भी अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कि कोई लोन लेता है तो उसके किस्त भरता है, या फिर अलग अलग जो भी अलग अलग फर्म के थ्रू जो वो जीएसटी वगैरह कलेक्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ा एक जरिया ये भी है कमाई का छोटे मोटे जगह पे या फिर बड़े बड़े शहरों में कि वो जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनके ही पैसों को वो आगे इन्वेस्ट करता है, वही पैसे से पैसा बनाता है, क्योंकि बैंक के बहुत सारे खर्चे हैं और उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए भी जो है आपसे वसूला जाता है। इसीलिए दोस्तों जो बैंक जितना ज़्यादा उसका कैपिटल होता है उतना ज़्यादा आपको अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। यही वजह है जितने भी प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो मिनिमम आपको 10,000 रुपये, अपर ऊपर का तो कोई लिमिट ही नहीं है। कोई बैंक जो है आपको 1 लाख रुपए तक का भी मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने को कहता है। लेकिन अगर आप मिनिमम लेकर चलें तो 2,000 रुपये लगभग सभी बैंकों के जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस का जो कंडीशन है वो क्राइटेरिया फिलअप होता है। सो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आप पूरा जो है पूरा टेक्निकली समझ पाए होंगे, पूरा कंडीशन वाइज समझ पाए होंगे कि आखिर क्यों जो है हमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना होता है, ताकि बैंक जो है अपना जो सारा चीज़ उनका मैकेनिज्म है उसको बैलेंस कर पाएँ। ये कहीं से भी ग्राहकों के ऊपर अत्याचार, शोषण ये नहीं है, ये एक जनरल सा सिस्टम है जिसको हम सभी को फॉलो करना भी चाहिए। और हम एक भारतीय होने के नाते, हम नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य भी है कि अपने देश के जो वित्तीय चीज़ें हैं, जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उनको भी फुल सपोर्ट करना चाहिए और उनका भी साथ देना चाहिए, ताकि वो हमारे ही पैसों को और ज़्यादा इन्वेस्ट करके हमारे देश के प्रगति और उन्नति में जो है वो अपना योगदान दे सकें। सो दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त। यार चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।